माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल के क्लास में हमारी एक बहन रेचल डिसूसा के द्वारा उठाए हुए कुछ आरोपों का जवाब दे रहे थे। जिस प्रकार कुछ शैतानी बाधाओं के कारण वो कलीसिया छोड़ा और अन्य किसी कलीसिया से जुड़ा है, उनका पूरा परिवार कैथोलिक कलीसिया को छोड़ने के कारण कलीसिया के कुछ कल्ट, कुछ ऐसा पैगनिज्म दे करके है, उसका उत्तर हम लोगों ने पिछले क्लास में दिया। कल्ट जो बोल रहा है वो हमारे कलीसिया का सात संस्कार और उसके अनुसार जो जीवनचर्या और मूर्ति पूजा के विषय में अनेकों क्लास डाल चुका है, उसका उत्तर भी उनको दिया। दूसरे नोवेना प्रार्थना का कर रहा था, उसको भी उत्तर दिया। और मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करना है, कहाँ लिखा है, हम लोगों ने देखा ईसा मसीह ने स्वयं मृतकों के लिए प्रार्थना किया। और मृतकों से प्रार्थना करना हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी मनन चिंतन किया, जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए मरते हैं वो कोई आत्मिक रूप से मरा नहीं, केवल शारीरिक रूप से मरा है। वो कलीसिया का सदस्य है, ये दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। अभी अगला उनका एक सवाल था, पुरोहित से क्यों पाप स्वीकार करना, पापों को क्यों पापी पुरोहित को बोलना। एक ही व्यक्ति है जिसमें पाप नहीं है, वो यीशु है। केवल वही व्यक्ति जिसमें पाप नहीं है वही पाप क्षमा कर सकता है। बहुत ही सुंदर ज्ञान। कितने वर्षों तक पाप स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं बोला, मैं ब्लाइंड फेथ में था, अंधा था, इनके आंखें बंद था, कान बंद था, बुद्धि भ्रष्ट हुआ था। इस वजह से जो कार्य करते जा रहा था वो इस प्रकार कर रहा था, ब्लाइंड होकर के। कान नहीं खुला था, आंखें नहीं खुला था, कुछ भी समझा नहीं। फादर लोगों ने जो बोला कर दिया। फादरों को इनका पाप सुनना था, इसलिए फादर लोगों ने ये सब सिखाया। ये सब पोप का है, ये सब फादरों का है। केवल यीशु जिसमें पाप नहीं है वही पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट यीशु से माफी मांगना चाहिए, पापों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शैतान ही तो सिखाता है, व्यभिचार करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, इसके बाद वो क्षमा यीशु से मांग लेना, ताकि फिर से व्यभिचार में रह सकता है, चोरी में रह सकता है। क्योंकि शैतान इस प्रकार का कार्य कराने के लिए यह सब बता कर देता है। छोड़िए बहन, यदि आपके पास बाइबल है, कैथोलिक बाइबल को फेंका तो नहीं है ना। मैंने देखा कई लोग कैथोलिक कलीसिया में जुड़ करके, कैथोलिक पुरोहित से जुड़ करके पाप स्वीकार करते थे और अच्छे जीवन जी रहे थे और प्रभु का सुसमाचार का घोषणा शुरू भी किया। तो कमाई थोड़ा कम था, इसलिए कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके पास्टर बन गया। कलीसिया से जुड़े रहेगा तो सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीना पड़ेगा। जो कलीसिया सिखाता है उसी शिक्षा जो बाइबल के अनुसार है वही हो सकता है। मनमर्जी का शिक्षा नहीं दे सकता। मैं कलीसिया से जुड़ करके, मैं कलीसिया के विरुद्ध में या बाइबल में जो नहीं लिखा मैं नहीं सिखा सकता।
मेरे ऊपर अधिकारी है, पुरोहित है, बिशप है, मेरे से ऐसा कोई गलती हुआ, मुझे सुधारने के लिए लोग हैं। तो कुछ लोग इसलिए निकल गया अपना मन मर्जी का शिक्षा देना है और कमाना है ज्यादा। तो वे लोग कैथोलिक कलीसिया में जब तक था कैथोलिक की बाइबल को रखा। अभी हमें भी ये पता चला तब है, वे लोग जो बाइबल का वचन कोट कर रहा है वो एक अन्य ट्रांसलेशन मिल रहा है। तब मैंने पता किया तो हो रहे नहीं, ये तो अभी कलीसिया में नहीं है। कैथोलिक की कलीसिया का जो बाइबल को फेंका, उसी प्रकार बहन कहीं आप भी कैथोलिक कलीसिया का बाइबल को तो नहीं फेंका। अब मुझे नहीं मालूम आपके बाइबल में क्या लिखा हुआ है। यदि है तो योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से 23 तक थोड़ा पढ़े। ये ईसा मसीह का सिखाया हुआ है। ईसा मसीह शिष्य लोगों के पास वो मर करके जी उठा। जी उठने का प्रथम दिन इतवार को जो प्रार्थना करते हुए जो बैठा हुआ था शिष्य लोग एक कमरे में डर के मारे, भय के, यहूदियों के डर से बैठा हुआ था, वहां पर आया। वहां आकर के उन्हें शांति देते हैं। इसके बाद मसीह बोलते हैं, जिस तरह मेरे पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। भेजने वाला अपस्टल्स, 12 प्रेरित, भेजा गया, प्रेरित किया। मैं भी तुम लोगों को भेज रहा हूं। कैसे भेज रहे? जैसे पिता ने मुझे भेजा। किस कार्य के लिए भेजा? लोगों का पाप क्षमा करने के लिए। पाप ईश्वर से मनुष्य को दूर किया, पापों को क्षमा कर उसका प्रायश्चित कर मनुष्य को पिता से जोड़ने के लिए ईश्वर मनुष्य बना, ईसा मसीह बना। वो ईसा मसीह अब शिष्यों से कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं अभी स्वर्ग जा रहा हूं, तुम्हें भेजता हूं। क्योंकि मनुष्यों का पाप क्षमा करने के लिए मनुष्य की जरूरत है। मनुष्यों का पाप मनुष्य क्षमा करना है। ईसा मसीह अभी स्वर्ग जा रहा है, रूपांतरित शरीर के साथ वो स्वर्ग में जा रहा है। यहां से आया वहां जा रहा है। तब बोला, मैं अब तुम्हें भेजता हूं। यदि स्वर्ग में बैठ करके पाप क्षमा करना था, ईसा मसीह को मनुष्य, मानव पुत्र बनने की जरूरत नहीं था। मानव पुत्र इसलिए ईसा मसीह बना ताकि मनुष्यों के बीच में रह करके मनुष्यों का पाप क्षमा करे। तो ईसा मसीह ये बोल करके, मैं तुम्हें भेजता हूं बोल करके, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो बोल करके उनके ऊपर फूंक मारा, अर्थात प्रेरितों को अभिषेक दिया, प्रेरितों का अभिषेक किया। इसके बाद वाक्य 23 आपके बाइबल में है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रभु ने कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, हे प्रेरित, हे शिष्य लोग, 11 लोग था उधर, उन 11 लोगों से कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्ति अब तुम लोगों के द्वारा होगा। पाप मुक्ति अब तुम लोगों के द्वारा होगा। किस कौन सी शिष्यों से कहा? जो आपस में लड़ रहा है, हम में से कौन बड़ा है, ऐसा बोल करके एक दूसरे के ऊपर मैं बड़ा हूं करके बोलने वाला। मूर्ख लोग, पापी लोग, झगड़ा करने वाले, नाखेदार लोग, मच्छुए लोग, ऐसे लोगों को ईसा मसीह ने अपने शिष्यगण में लगाया। उनसे कहते हैं, अब तुम पाप क्षमा करोगे, तब मनुष्य पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा। आगे क्या कहा? तुम जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करेगा वे अपने पाप में बंधा रहेगा, बंधा रहेगा। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 का वाक्य 8 को पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8, वहां पर कहते हैं प्रभु ईसा मसीह कल, आज
और हमेशा के लिए एक समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थी चैप्टर 1 वर्स 19 को थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर भी लिखा है, सिलवानुस, थिमोथी और मैं अर्थात पौलुस आपके बीच जिसका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हां और कभी नहीं जैसे बात नहीं, उनमें मात्र हां है। ईसा मसीह ने यदि शिष्य लोगों से कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, और तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेंगे। यदि ईसा मसीह ने प्रेरितों को बोला है, आज भी वही होगा। ईसा मसीह के पास जाकर के आप बोलेगा, प्रभु में से क्षमा करो, प्रभु बोलेगा, मूर्ख, पढ़ो ये योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 23 को पढ़ो। मैंने वो अधिकार शिष्य लोग जो आपके बीच में जो प्रेरित है, जो पुरोहित है, उसको दे दिया। आप बोलेगा, ये पुरोहित कौन सा अच्छा है? एक भी पुरोहित का अच्छाई के कारण वह पाप क्षमा नहीं कर सकता। कौन अच्छे है? 12 प्रेरितों में कौन अच्छा था? कौन अच्छा था? किसमें पाप नहीं था? किसमें कमजोरी नहीं था? कौन भागा नहीं है? कौन ईसा मसीह का तिरस्कार नहीं किया? उन शिष्यों को ईसा मसीह ने अधिकार दिया। क्या कारण है? किसी पुरोहित की अच्छाई के कारण वो पाप क्षमा नहीं कर रहा है। बहन, आपको ये गलती हुआ, कैथोलिक की कलीसिया में आपको शायद किसी ने ये नहीं सिखाया। मैं इसलिए शुरू से आपसे माफी मांगा है, क्योंकि जिस पुरोहित, जो सिस्टर, जो लोग, ऐसे लोग, चुने हुए लोगों को यह सिखाना चाहिए, यदि आपको नहीं सिखाया, हम माफी मांगते हैं। किसी भी पुरोहित की अच्छाई, उनके पवित्रता के कारण वो पाप क्षमा नहीं कर सकता, उनके अच्छाई के द्वारा नहीं है। पाप क्षमा ईसा मसीह की कलवारी क्रूस बलिदान के पुण्य फलों के द्वारा हो रहा है। ईसा मसीह एकमात्र ईश्वर है, हमारे पाप क्षमा के लिए रक्त बहा करके कलवारी में मरा। उनके उस बलिदान के पुण्य फलों के द्वारा मात्र एक व्यक्ति को पाप मुक्ति मिलता है, लेकिन वो मुक्ति मिलेगा पुरोहित के द्वारा। इसलिए पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना जरूरी है। पाप स्वीकार के विषय में भी 8-10 क्लास इसके अंदर है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक क्लास को बहन पढ़ लीजिए, तो देख लीजिए। कहीं भी आपको बाइबल के अनुसार नहीं है, आप मुझसे शिकायत करना। आपके क्लास में लिखा हुआ बाइबल के अनुसार नहीं है, कहाँ है, मैं आपको सिखा दूंगा। अंधा बन करके अभी भी मत रहिए, आंखें खोलिए आप। मैं आपको आंखें खोल करके आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप अभी भी अंधा बन करके मत रहिए। आपको आंखें प्रभु ने दिया है। शिष्य लोगों की आंखें मैला था, शैतान ने आपके आंखों को बंद करके रखा। हम लोग लूकस का सुसमाचार 24 में पढ़ते हैं, वचन सुनते सुनते जा रहा था, तब भी आंखें बंद है। आंखें कब खुला? परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण किया। आप केवल जो हम वचन है वहां गया, आंखें बंद रहेगा बहन, आपको अंधा बना कर रखेगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में उन शिष्य लोगों के आंखें तब खुला जब उन्होंने परम प्रसाद को ग्रहण किया। ईसा मसीह रोटी दाखरस के रूप में उनके अंदर गया, तब उनकी आंखें खुल गया, तब उन्हें सच्चाई समझ में आया। आप भी जब उस योग्य रीति से इसको ग्रहण करेंगे, ईश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, इस सच्चाई को समझने की कृपा आपको देगा 100%। तो पाप क्षमा करने का अधिकार आज ईसा मसीह ने पुरोहितों को दिया। मैं एक बहुत सुंदर क्लास डाला है, प्रेसिडेंट को पास हम डायरेक्ट जा सकता है, तो क्यों उनके सेक्रेटरी के पास जाना?
बहुत अच्छा है ना। एक पास्टर ने सवाल किया था, डायरेक्ट यीशु के पास जा सकता है तो क्यों पुरोहित उनके सेक्रेटरी के पास क्यों जाना है? प्रेसिडेंट के पास जा करके आप कोई काम नहीं कर सकता, आपको मंत्री के पास ही जाना पड़ेगा। मैंने उसके अंदर बता करके दिया। तो ईश्वर के पास जाकर के पापों को आप जितना भी बोले, पाप क्षमा केवल आपको मिलेगा पुरोहितों के द्वारा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:18 में संत पौलुस भी यही तो बोला, ये मेल मिलाप का कार्य हम प्रेरितों को मिला है। प्रेरित लोग, मैं केवल सिखा सकता हूं, मैं पुरोहित नहीं है, मैं केवल सिखा सकता हूं। केवल पाप क्षमा एक पुरोहित कर सकता है। मैं हर सप्ताह नहीं तो 2 सप्ताह में 1 बार, महीने में कम से कम 2 बार तो मैं पाप स्वीकार करता हूं। उसका आनंद खुशी मुझे मालूम है ना। रोज मैं परम प्रसाद ग्रहण करता हूं, उसका आनंद खुशी मुझे मिलता है, इसलिए मैं बोल करके दे रहा हूं। इसके बाद बता करके दे रहा है, जो नियम बना रहा है कैथोलिक कलीसिया, अपने नियम बना करके लोगों को झूठी झूठी शिक्षा दे रहा है। यह नियम बनाने का अधिकार किसने दिया? अभी मैं ही क्या बोलूं? बाइबल के अंदर कई बार है। मत्ती का सुसमाचार दिया है 16 वाक्य 19 के अंदर देखो, पेतरुस के चट्टान पर कलीसिया को बनाने के बाद ईसा मसीह कहते हैं वाक्य 19 में, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, अधिकार। जो यहां पर तुम बांधेगा स्वर्ग में मैं बांधेगा, जो यहां खोलेगा स्वर्ग में भी खोलेगा। मत्ती का सुसमाचार 18:18 वहां पर भी ये बोल करके दिया है। हमें मालूम है ईसा मसीह का भी खतना हुआ था। ये खतना कौन बंद किया? ये 12 प्रेरित लोग, ये शिष्य लोगों ने नियम बनाया, अभी खतना नहीं करना, खतना बंद। साबत मनाना था शनिवार को यहूदियों के नियम के अनुसार। शिष्य लोगों ने बोला अभी साबत नहीं, ईसा मसीह की जी उठने का वो प्रथम दिन, अभी प्रभु का दिन है, उसको मनाएंगे। तब से लेकर के आप भी शायद प्रभु का दिन मनाते होंगे। ये सब नियम कलीसिया ने बनाया है, पोप ने बनाया है, आप भी तो फॉलो कर रहा है। तो नियम बनाने का अधिकार ईसा मसीह ने दिया है। जो ईश्वर ने बोलकर ये खतना पीढ़ी दर पीढ़ी होना है, अभी पेतरुस ने बोला नहीं चाहिए, नहीं हो रहा है। ईसा मसीह ने नहीं मना किया, ईसा मसीह का भी खतना हुआ, ईसा मसीह ने कभी खतना नहीं करना करके नहीं सिखाया, लेकिन पेतरुस ने बोला अभी खतना नहीं करना। इसका मतलब पापा को, संत पापा को अधिकार है। बहन, यह सब गलत धारणाओं में था। इसका मतलब संत पौल ने अनेकों पत्र लिखा, उसके अंदर जो लिखा हुआ जो नियम है ईसा मसीह ने बताया नहीं है। संत पौल ने जो कलीसियाओं को सिखाया हुआ बातों को लिखा हुआ है, उसको हम बाइबल के रूप में स्वीकार किया। इसका मतलब वो भी तो मनुष्यों का बनाया हुआ नियम है। ईसा मसीह ने कहा हम सिखाया नियम है। संत पौल का प्रेरित चरित्र से लेकर के आगे सारे के सारे मनुष्यों का बनाया हुआ है। ईसा मसीह का जीवन और उपदेश केवल 4 सुसमाचार में, इसके बाद नहीं है। बाकी सब मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ है। आज संत पापा को कोई अधिकार नहीं है, तो संत पौल का पत्र भी आप निकाल दीजिए ना, पेतरुस का पत्र को निकाल दीजिए। आंख है लेकिन देख नहीं रहा है, कान है लेकिन सुन नहीं रहा है, मुंह है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। आपने उस उपमा मूर्ति के साथ किया। मैं आज आपसे यही बोलूंगा, आप स्वयं मूर्ति ना बनिए। जिस मूर्ति के विषय में लिखा हुआ है, पैगनिज्म के विषय में आपने बोला, वो अन्य जाति के लोग जिन देवी देवताओं के पूजा करता था उसके विषय में लिखा हुआ है। ये किसी संत के मूर्ति के विषय में नहीं है। संत का मूर्ति पूजा होता है या आदर देता है, ये कलीसिया ने निर्णय किया है।
मेरा इतना उम्र हो गया, मैंने आज तक किसी मूर्ति का पूजा नहीं किया। हाँ, जरूर माता मरियम के सामने मैंने भी मोमबत्ती जलाया है। ये मेरा आदर है, मेरा भक्ति है। ये सबों को नहीं समझ में आएगा। यदि आपको पूजा लग रहा है, मत जलाइए ना। मेरे से आज तक मेरे जीवन में किसी फादर ने नहीं बोला जाकर के उस मूर्ति के सामने आप मोमबत्ती जलाओ, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएगा। ये तो आप लोग बोल रहा है। हमारी भक्ति में हम जाकर के अगर जला रहा है, आदर सम्मान दे रहा है, किसी फादर मना भी नहीं किया है। तो ये सब बोल करके कलीसिया के खिलाफ कीचड़ उतारना आज कलीसिया से निकलने के बाद क्यों कर रहा है? मेरा एक ही सवाल, आखिरी सवाल, कैथोलिक चर्च के अंदर रह करके इस सवाल आपने किससे उठाया? किसी बिशप से उठाया? किसी प्रीस्ट से उठाया? कैथोलिक चर्च के अंदर रह करके आपने आपको जो मूर्ति पूजा लग रहा है या पैगनिज्म लग रहा है या कल्ट लग रहा है, आप उसको सवाल वहां पर क्यों नहीं उठाया? चर्च के अंदर रह करके चर्च को सुधारना चाहिए था। चर्च के बाहर निकल करके संत पापा का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं करके बोलना कितना गलत बात है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आप जैसे हजारों लोग जो सत्य कलीसिया के खिलाफ आज कार्य कर रहा है, जो शैतान का सेवक बन गया, शैतान के प्रेरणा में जो कार्य कर रहा है, प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों को सत्य का ज्ञान मिले। सत्य क्या है इसको समझने के लिए वचन क्या सिखाता है, ईश्वर क्या चाहता है, मनुष्य नहीं। कुछ ऐसे लोग प्रोटेस्टेंट जो पास्टर्स अपने लोगों को संख्या बढ़ाने के लिए, कमाई के लिए यह सब करता है। याद कीजिए, ऐसे अनेकों प्रोटेस्टेंट चर्चेस है जहां पानी प्रार्थना करके देता है, तेल प्रार्थना करके देता है। पंजाब में ऐसी जगह है, एक छोटा सा बोतल 50 ml का तेल का प्रार्थना कर करके दे रहा है। मुझे सुनने में आया 1000-2000 रुपया भी ले रहा है। वो व्यवसाय, हाथ रख कर प्रार्थना करने के लिए 30,000 रुपया धंधा। ईसा मसीह के पास नाम पर धंधा करने वाला, व्यापार करने वाले लोग, ईसा मसीह को बिजनेस का पैसा कमाने का साधन बनाने वाले लोग, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। सत्य कलीसिया से जुड़ करके, जो मसीह की कलीसिया, मसीह के शरीर से जुड़ करके रहने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को रोज ग्रहण कर मसीह के साथ जीना और मसीह के संगति में आनंद जीवन में प्रवेश करने का निर्णय करें। कलीसिया से अलग होकर के शैतान के वश में ना पड़े। भ्रांत जो धारणाएं, जो सीख जो मिल रहा है, उससे बचने का कोशिश करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।